everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and आप आ चुके हैं हमारे टेस्ट 10 के जोन में। अगर आपको नहीं पता है ये क्या है तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 के टेस्ट सीरीज चल रही हैं जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। हर रोज़ हम आपके सामने एक नया टेस्ट पेश करते हैं विद बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस हर टेस्ट में होते हैं और आपको इसका आंसर करने के 24 आवर्स का समय मिलता है। से 1 अक्टूबर को टेस्ट हुआ है तो 2 अक्टूबर पे जब मैंने उसका आंसर डिस्क्लोज नहीं कर दिया तब तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड। चलिए, आई होप आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप ये टेस्ट सीरीज आपकी कुछ काम आ रही है, क्योंकि इसमें आने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में दिए थे। हमने ये पहले बना लिए थे, लेकिन सीबीएसई ने सैम्पल पेपर बाद में दिया एंड वी सॉ कि भाई ये तो बिल्कुल मैच करते हैं। सो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो सीबीएसई वाले एग्जाम में तो अच्छे से, I can't say that word right now on camera, but you know my feelings, आप क्या करके आओगे। So चलिए चलते हैं हमारे टेस्ट 10 पे, बट बिफोर दैट मुझे आपको 9th वाले का आंसर दिखाना है, राइट। सो 9th टेस्ट का आंसर की कुछ इस तरह से है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स के साथ इसे, और देख सकते हैं आपके कितने आंसर सही थे कितने गलत थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं वहीं पे बता देती हूँ जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन सही हैं कितने क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन जिनका मैं आंसर नहीं कर पाती, कमेंट बैक नहीं कर पाती, क्योंकि कभी कभी हम भी बिजी होते हैं यार, हमारे पास भी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, तो उनके लिए देख लीजिए आप कि आपके कितने सही क्वेश्चंस थे कितने गलत हैं, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है कि से 16 का डी होना चाहिए, यहाँ बी लिखा हुआ है, तो यू कैन आस्क मी कि मैम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि डी होना चाहिए आंसर, आप बताइए मुझे बी क्यों है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा आपको उस क्वेश्चन में डाउट जा रहा है, और मैंने MCQs के लिए एक डाउट सेशन अलग से रखा है, तो आई विल इंसर्ट दैट क्वेश्चन इन दैट डाउट सेशन। बट उसके बाद मैं कोई भी MCQ अलग से एंटरटेन नहीं करूँगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है उनकी आदत, इंस्टाग्राम पे डाउट पूछते हैं, व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हैं, पर्सनल आईडीज़ पे आके डाउट पूछते हैं। बेटा आई कांट एंटरटेन पर्सनल डाउट्स, आपको जो भी डाउट्स पूछने हैं आप कमेंट सेक्शन में ही पूछिए। एक टीचर के लिए आप ऐसे देखिए ना, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, और अगर एक भी बच्चा एक रीजन से एक भी बच्चा हमें डेली बेसिस पे मैसेज करेगा, 28 रीजन्स है, 28 मैसेजेस पर डे। व्हाट अबाउट आवर पर्सनल लाइफ, शूट करना होता है, घर की काम है और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारा भी घर संसार है, सो नहीं हो पाता है मैनेज। सो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में रखिए। डाउट सेशन जैसे भी होगा मैं वो सारे कमेंट्स को रेफर करूंगी एंड आपके टर्म 1 के एग्जाम से पहले ही आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगी। पोक मत करना मेरे को, मैम कब आ रहे हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता वो। चलिए, वैसे ना मैं बताऊँ, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट स्टूडेंट, मैं यही करती थी, टीचर्स को बहुत पोक करती थी। बट अब जब मैं टीचर्स वाले रोल में आई हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है हाउ इरिटेटिंग इट इज़, और मुझे उस टाइम पे लगता था हाउ कूल आई एम, मैं कितना बढ़िया काम कर रही हूँ, टीचर को बता रही हूँ आपको ये करना चाहिए। बट अब लगता है वो टीचर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मन तो उनका करता होगा ना, इसको एक दिन तसल्ली से पीटेंगे, वही करता है मेरा भी। चलिए आ जाते हैं हमारे टेस्ट 10 पे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज इट इज ऑलवेज नोटिस दैट एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट चेंजेस बाय कन्विंसिंग देम। Which point of importance of management discussed here? आपको importance of management वाले सारे points याद करने हैं और चारों में से आपको पता लगाना है ऊपर दी गई लाइन से कौन से वाला मैच करता है। It says management helps in achieving personal objectives. Second says management helps in achieving group goals. Third says management helps in development of society. And fourth says management creates dynamic organization. Very simple question, very easy question. आराम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा। हर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पेपर के लिए हमें सिर्फ 90 मिनट का समय मिला है, जिसमें हमें 50 क्वेश्चंस एंटरटेन करने हैं, जो कि अल्टीमेटली हमें 40 नंबर दे पाएंगे। 10 नंबर के लिए रिमेंबर ना प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि प्रोजेक्ट की वीडियो आपको कब चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से पेंडिंग है। पहले मैंने डिले कर दी थी आप लोगों के चलते हुए, क्योंकि उस टाइम पे आपने रिक्वेस्ट किया था मैम MCQ पहले होने चाहिए। अब MCQ हो चुके हैं, तो मुझे बताओ प्रोजेक्ट वाली बनाओ वीडियो या फिर खुद मैनेज कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाला है। ये बोल रहा है द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड टू बी लिंक्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन।
रीजन दे रहा है, स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड according to their professional criteria. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. बताइए ज़रा क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये. इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फिर से आ गया है डब्बे वाला. ओके, डब्बे वाला की स्टोरी हमने पहले भी पढ़ी थी, इसके रिलेटेड हमने कुछ केस स्टडीज भी देखे हैं, और अब हम फाइनली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं. पुराने टेस्ट सीरीज में भी आया था, बट एनीवेज देखिए क्या लिखा हुआ है. इट सेज द डब्बावालास ऑफ मुंबई इज अ स्टोरी ऑफ 6 सिग्मा बिजनेस एंटरप्राइज. The success of the business lies in the complex yet well coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day. What is the secret behind the efficiency with which their business is conducted? The story of the Dabbawalas begins in the kitchen of Mumbai. After the step out of their door, someone begins the time-consuming process of preparing the worker a fresh, home-cooked lunch. What happens next for demonstrates the coordination of the Dabbawala system. The first Dabbawala picks up the tiffin from home and takes it to the nearest railway station. The second Dabbawala sorts out the dabbas at the railway station according to the destination and puts them in the luggage carriage. The third one travels with the dabbas to the railway stations nearest to the destinations. The fourth one picks up the dabbas from the railway station and drops them off at the offices. By mid-morning, thousands of dabbawalas are bicycling through the streets of Mumbai, ensuring a hot home-cooked lunch for their customers. The whole tiffin distribution requires negligible technology. The dabbawalas rely on low capital and use cycles, wooden carriage and local trains to achieve their target. The dabbawalas thus ensures that the organization earns enough revenues to cover the cost. अब आई गेस डब्बावाला की स्टोरी तो आपको पहले से याद हो ही जानी चाहिए ना, एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है, हमने भी पढ़ी थी. मैंने तो पूरी स्टोरी बनाई थी आपको समझाने के लिए. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए, क्योंकि डब्बावालाज ना बहुत फेमस एक मतलब केस स्टडी है. नॉट फॉर लाइक आपके सीबीएसई एग्जाम ओनली, वैसे भी अगर बोलूँ तो बहुत फेमस है डब्बावाला का ये बिजनेस मॉडल है, तो देखिएगा ज़रूर एक बार. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. द डब्बावाला रिलाई ऑन लो कैपिटल एंड यूज साइकिल्स, वुडन कैरेज एंड लोकल ट्रेन्स टू अचीव देयर टारगेट. ये लाइन आपने पढ़ी थी ऊपर वाले पैराग्राफ में. अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइटेड अबव. मतलब इन लाइंस में कौन से वाले ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट किया हुआ है. सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, नन ऑफ द अबव. सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, नन ऑफ द अबव. अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? मैंने टेस्ट सीरीज में अभी तक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा आप लोगों से. पूछूँ क्या? पूछ ही लेती हूँ. अब क्या पूछना है तुम लोगों से ये चीज़. चलिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव में, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल. आप मुझे बताइए ये मैनेजमेंट के कौन से वाले ऑब्जेक्टिव के सब पार्ट हैं. समझाती हूं मैं क्या बोल रही हूं. मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इतना मैंने आपको बता दिया. आपको मुझे बताना है ये ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल मैनेजमेंट के कौन से वाले ऑब्जेक्टिव के सब पार्ट्स हैं, क्योंकि ये तीनों मैनेजमेंट के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स नहीं है. मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है जिसका सब पार्ट ये है, मतलब जिसके अंडर ये कवर होते हैं. सो अगर आपने माइंड मैप देखा है तो आपको पता होगा ये चीज़. मैंने माइंड मैप पे बहुत अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ था. तो आप मुझे बताइए कि ये मैनेजमेंट के कौन से वाले ऑब्जेक्टिव के सब पार्ट हैं. दैट्स योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अभी तक आदत नहीं पड़ी है,
और वो कमेंट सेक्शन में सीधा रिप्लाई लिख के जाते हैं विदाउट टेलिंग कि कौन से वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर है। मैं कैसे समझूंगी तुमने कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी। अरे बताओ तो भाई कौन से वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तुम, मेरे को सपने नहीं आएंगे। इसलिए टेल मी स्ट्रेट फॉरवर्डली कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दिस वन। ठीक है, चले फिर आगे चले। सो ये डब्बा वाला की स्टोरी कुछ इस तरह से है। मैं पीछे हो जाती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर वैसे भी रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। Which of the following best describes the given statement? Management principles are not as rigid as principles of pure science. Which of the following best describes the given statement? Management principles deal with human behavior and thus they are applied creatively given the demands of the situation. Management principles of management are formed after research in work situations which are technical in nature. Principles of management contribute towards the development of management both as science and as an art. या फिर लास्ट है none of the above. सो ये है चौथा क्वेश्चन आपके सामने और आपको इसको अटेम्प्ट करना है। मैं थोड़ा सा दूर हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर वीडियो पॉज करके रीड कर सकें, बट कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय ना लगाएं। अब आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। आपको टेक्निक्स को सुटेबल स्टेटमेंट्स के साथ मैच करना है। ये टेक्निक्स दी हुई हैं, सुटेबल सिचुएशंस दी हुई हैं, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका वो एक्सप्लेनेशन 1 बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, एलिमिनेट्स अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, एलिमिनेट्स अननेसेसरी मूवमेंट्स। और ये ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, थोड़ा अलग अलग हो गए बट समझ जाना। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस पूरे क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं बाहर हूँ स्क्रीन से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 which says the production manager of Bharat Cosmetics Limited instructs the sales team to go slow in selling the product, whereas the marketing manager insisted on fast selling to achieve the target. Which principle of management is being violated in the case? Scalar chain, unity of command, unity of direction, equity. The production manager of Bharat Cosmetics Limited instructs the sales team to go slow in selling the product, whereas the marketing manager insisted on a fast selling to achieve the target. आपको बताना है कौन सी वाला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे वायलेट हो रहा है। 4 प्रिंसिपल आपके सामने लिखे हुए हैं, यू हैव टू टेल द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 7th क्वेश्चन पे जो असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ पर क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, बट द थिंग इज़ कि हमें पेपर में भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा क्विक होइए, थोड़ा सा फास्ट होइए। अगर आपको स्लो लग रहा है ये, मतलब फास्ट लग रहा है तो ये ठीक है, और स्लो लग रहा है तो भाई आई कांट डू एनीथिंग, बस अब हो गया मेरा, मैं इससे फास्ट नहीं बोल सकती हूँ। चलिए असर्शन में यहाँ लिखा है यूनिटी ऑफ कमांड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन हेड एंड वन प्लान इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। रीजन में लिखा हुआ है एज ड्यूअल सबऑर्डिनेशन इज अवॉइडेड थ्रू यूनिटी ऑफ कमांड देयर इज नो कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, वही 4 असर्शन रीजनिंग वाले ऑप्शंस हैं। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, अब तुम देख लो। ठीक है, पर क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाला है, आई होप ये आपसे बन जाए। थोड़ा सा असर्शन रीजनिंग कंफ्यूजिंग लगता है एट टाइम्स, बट आप एक बार ट्रिक समझ जाएंगे ना इनको सॉल्व करने की तो आराम से होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ डैश all individuals, institutions, other forces that are outside the control of business enterprise, all of the above. The term business environment means the sum total of dash। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं
और मुझे ऐसा लग रहा है पिछले टेस्ट सीरीज में भी ये, पिछले टेस्ट में 9 टेस्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, वहाँ अटेम्प्ट किया होगा तो या तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड सर्वेलेंस नेटवर्क यूजिंग लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। Under this system, the state's mining department would be in a position to check illegal mining activities across the state. The state government is also considering the use of drones in its proposed campaign against illegal mining. ये हमारे MCQ सीरीज से आया हुआ है, जो हमने 11th 12th क्लास के लिए टर्म 1 के लिए MCQ सीरीज चलाई थी, ये उसमें से पूछा हुआ है। चलिए, identify the related dimension of the business environment: economic dimension and legal dimension, social dimension, economic dimension, political dimension and economic dimension, technological dimension and political dimension. एंड इसी के साथ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, ये तो बोल बोल के मैं थक गई हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अ लेंदी क्वेश्चन, मतलब सारे इतने लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, बोलते बोलते मेरा गला खराब हो जाएगा। It is heartening that implementation of compliance requirement of the Companies Act 2013 has progressed substantially with Nifty 500 companies. Data shows a significant increase in women's participation in the top management of Indian companies from 5% few years ago to 13% now. Even companies which are not in Nifty 500 have undertaken drives to increase women participation across different areas of work. The government had also announced that it would support such companies. Identify the dimension of business environment discussed above which brought about the change: technological environment, legal environment, social environment, economic environment. मैंने बहुत बार बोल लिया, अब तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी ये चीज़ की डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। और ये ना एक वो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है ना कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजिली पिक किए जा सकते हैं, वैसा है। CBSE ज़रूर पूछेगा, गारंटेड पूछेगा यहाँ से एक क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ना है ये वाला टॉपिक को। थोड़ा दूर हूँ मैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो पॉज करो और रीड करो और आंसर करो। आंसर कहाँ करना है? कमेंट सेक्शन में करना है। चाहे तो एक नोटबुक पे लिखते रहो अपने आंसर्स और वे सारे के सारे कॉपी कर देना कमेंट सेक्शन में, या फिर डायरेक्ट एक कमेंट लिखना शुरू करो और उसी को एडिट कर करके अपने सारे आंसर्स उसमें लिखो। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतनी जल्दी आप मेरी बात समझ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टेस्ट में ही मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो पूरे आंसर्स उन्होंने फर्स्ट कॉमेंट में किए, मतलब एक कॉमेंट में किए। रियली अप्रिशिएबल, वरना स्टूडेंट्स को समझाना ना एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट, ठीक है। चलो, 11th क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement is false with respect to planning? It is one of the basic managerial functions. Planning is closely connected with creativity and innovation. It requires taking decisions, none of the above. Which of the following statements is false with respect to planning? Planning के बारे में कौन सी statement गलत है? यहाँ पे जो लिखी हुई है वो you have to select. बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एंड अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज हैविंग ट्रांसफॉर्म 2500 kirana stores across 8 cities into virtual supermarkets, the startup QuickBiz further decided to in advance to collaborate with 15,000 to 20,000 store owners in top 30 cities of the country by the end of this year. Identify the step in the process of one of the functions of the management discussed above: setting objectives, developing premises, evaluating alternatives, implementing the plan. Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के एक फंक्शन के प्रोसेस का स्टेप बताना है। तो पहले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इनमें से पहले आप पता लगाओ कौन से वाले फंक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद उस फंक्शन के प्रोसेस के बारे में बात करो। जब उसके प्रोसेस के बारे में बात हो जाएगी तो उनमें से कौन से वाला स्टेप के बारे में ऊपर बात की हुई है वो यू हैव टू टेल इन दिस। लंबा घुमा फिरा के है, बट अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको वैसे ही क्लिक कर जाएगा कौन से वाला हुआ है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो। सो अगेन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से एक फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसके बारे में क्वेश्चन है, उसकी भी प्रोसेस याद करनी है और प्रोसेस में से कौन सा वाला स्टेप हमने यहाँ पे बात की हुई है वो आपको पता लगाना है। आप इतना तो पता लगा ही लेंगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये थोड़ा सा बड़ा है और मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. एनीवेज पढ़ना तो पड़ेगा. इट सेज मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम every year in the month of March in which the top managerial personnel formulates plans for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively. They make certain assumptions about the future which are considered to be the base material upon which the plans are to be drawn. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussion with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by the top management. Usually, rest of the members just implement the plan. Plans nahi hai, plan. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plans nor they are permitted to act on their own. ये प्लान्स पढ़ के मुझे समझ में आ गया. ये वाली केस स्टडी हम पहले भी टेस्ट में देख चुके हैं. अगर आपने वो टेस्ट सॉल्व किया होगा तो आपको ये केस स्टडी पता होगी. चलिए, the top management ensures that the expenses incurred in formulating the plans justify the benefits derived from them. The management of Mega Limited is able to anticipate changes, uncertainties and develop managerial response from them. Detailed plans are prepared after discussion with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plans nor they are permitted to act on their own. Now you have to identify the limitation of planning highlighted above. You have to highlight the limitation of planning highlighted above. Planning leads to rigidity, planning reduces creativity, planning is time consuming process, planning involves huge cost. बताइए कौन से वाला होगा करेक्ट आंसर. मैं हट जाऊँ थोड़ा सा ताकि आप आराम से देखें क्वेश्चन को. वापस आ गई मैं. चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Organization leads to optimum utilization of resources which helps in dash. Prevention of confusion, minimization of wastage, increase project timeline, both A and B. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पता लगाइए क्या होगा इसका आंसर. पता लगाइए नहीं मतलब अपने दिमाग से पूछिए. नोटबुक या बुक में नहीं देखने आंसर्स. चीटिंग नहीं करनी है इन क्वेश्चंस में. 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अजंता फूड्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ नूडल्स. इट हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कैलकाटा, manufacturing unit in Solan and marketing department at Delhi. Which type of organizational structure the company should adopt to achieve its target? Formal, divisional, functional, informal. इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं. जब MCQ करवा रही थी तब भी मैंने आपको बोला था इस नेचर के क्वेश्चंस आएंगे और उस नेचर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे भी गए हैं. पता लगाइए कौन से वाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए. एंड इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट सेज जर्नी लिमिटेड इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. द कंपनी हैव allocated the work among different people working in the organization to ensure that no employee in the organization feels overburdened. The company has further functionally grouped these jobs under different departments. Although the company strictly follows the principle of scalar chain, but this has led to big disadvantage to the company. The manager in the company too realized that it was becoming difficult for him to perform all the work alone, so he shared some of it with 3 of its subordinates. The company has further functionally grouped these jobs under different departments. Which type of organizing is highlighted in the above case? Division of work, departmentalization, assigning duties, establishing reporting relationships. चलिए पढ़िए आराम से. ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी का मिनी वर्जन है. आई होप ये आपसे बन जाए. पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट हर अगला क्वेश्चन भी केस स्टडी से उठाया जा सकता है. बिल्कुल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है सीबीएसई ऐसा करते. सीबीएसई ने पिछले 2 साल में ऐसा ही दिखाया है कि ज़्यादातर केस स्टडीज़ ही पूछी हैं. मतलब नॉर्मल जब बिजनेस स्टडीज़ का पैटर्न होता था ना वो तो फाइनल एग्जाम वाला उसमें
तो यहाँ पे भी इट्स एक्सपेक्टेड कि वो आपसे केस स्टडीज पूरे उसमें भी पूछ सकते हैं. यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. Next question is 17th question. It says large scale production done to reduce the average cost of production is a sense of which concept of marketing management? Product, selling, production, marketing. आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर चारों में से. इसी के साथ चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो बोलता है समूया डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ड्रेस मटेरियल फ्रॉम हर हाउस. She did various online surveys to find out about the preference of prospective customers. Based on this, she prepared a detailed analysis of the business. She then made important decisions, including deciding about the features, the quality, the packaging, the labeling, and the branding of the business dress material. Identify the element of marketing mix being discussed above. Promotion, market, product, place. मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट के बारे में आपको पता लगाना है, जो कि ऊपर डिस्कस किया गया है. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं. एक लड़की है समूया, नया बिजनेस शुरू करना चाहती है, घर से एनालाइज कर रही है एनवायरनमेंट को. बताइए क्या है ये पूरी स्टोरी. और इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ. Ishita was suffering from hair loss problem. Okay. She wanted hair oil which would help her with this problem. She went to a departmental store and picked up Sun's hair grow oil with the tagline "Bhulo balo ka girna." Okay. Okay. Then she read the price, read the instructions for use, its expiry date and other details. बहुत समझदार थी लड़की भैया. मतलब आई हैव सीन बहुत सारे लोग ना, मतलब जब मैं डी मार्ट या बेस्ट प्राइस जाती हूँ, मैंने देखा है बहुत मतलब फैंसी दिखने वाले लोग भी ऐसे जाते हैं, उठाते हैं और बैग में डाल लेते हैं, उठाते हैं कार्ट में डाल लेते हैं, उठाते हैं कार्ट में डाल लेते हैं. एक बार नहीं चेक करते एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, एक बार भी नहीं. मतलब ऐसे कैसे यार. मैं तो हमेशा करती हूँ. मैं नहीं करती, मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं उठाती हूँ सामान जो मुझे चाहिए होता है, एंड मेरे साथ जो भी जाता है, लाइक फॉर से माय सिस्टर, माय ब्रदर, जो भी जाएगा, मम्मी नहीं ऑब्वियसली, उनको मैं पकड़ाती हूँ. मैं बोलती हूँ एक्सपायरी चेक करना. लास्ट टाइम तो मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी इसी बात पे. ही वाज लाइक मैं असिस्टेंट लगाऊंगा तेरा, बड़ा भाई हो, तू चेक कर और मुझे बता. बट मेरी आदत है, मैं एक्सपायरी डेट जरूर चेक करती हूँ, लेकिन खुद नहीं करती, अपने साथ वाले को दे के करवाती हूँ. सो दैट्स अ गुड हैबिट. ठीक है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स जो कि परफॉर्म किया गया है सेलिंग कंपनी द्वारा. ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग. बताइए. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं. यू हैव टू टेल ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग, कौन से वाला प्रोडक्ट मिक्स इस्तेमाल परफॉर्म किया गया है सेलिंग कंपनी द्वारा. मैं पीछे हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सके. एंड चलते हैं हम हमारे 20th क्वेश्चन पे, जो कि एक केस स्टडी है यमुना की भुजिया के बारे में. एंड आई गेस ये तो अब आपको याद ही हो गई होगी, क्योंकि ये 3rd टाइम है कि इस केस स्टडी से क्वेश्चन आ रहा है. मैंने आपको बताया हुआ है सीबीएसई एक ही केस स्टडी देके 3-4 क्वेश्चन उसी में से पूछ सकता है. तो हम सेम केस स्टडी को इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग किस्म के क्वेश्चन बनाने के लिए. सो यहाँ पे यमुना प्रसाद एक स्मॉल शॉपकीपर है बीकानेर राजस्थान का. ठीक है. मैं वैसे ही बता दूँ, मुझे याद हो गया. उसने बीकानेर में राजस्थान में एक भुजिया की शुरुआत की थी जिसको भुजिया सेव बोलते हैं. वो इतनी फेमस हुई, मतलब बीकानेर पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं. आई रिमेंबर, मतलब राजस्थान में ओवरऑल बहुत टूरिस्ट आते हैं. मैं गई थी जब राजस्थान, जयपुर गए थे हम लोग घूमने के लिए. तो आई रिमेंबर आई परचेज 1 बैग, वो जो हैंड क्राफ्टेड बैग्स होते हैं ना जिसमें वो मिरर वर्क और वो सब होता है टिपिकल राजस्थान वाला. तो जब मैंने वो खरीदा, मैंने पहना, तो मुझे आई रिमेंबर 10 से 12 फॉरेन टूरिस्ट वहीं पे मिले थे. हु आस्क्ड मी कि लाइक कहाँ से खरीदा आपने ये बैग, कहाँ से खरीदा है. मुझे ऐसे लग रहा था मुझे 10-15 और खरीद लेने चाहिए थे और उनको बेच देने चाहिए थे हायर प्राइसेस में. दैट्स व्हाट इंडियंस डज, राइट. वो फॉरेनर्स को कोई भी चीज़ महंगी बेचते हैं और इंडियंस को कम रेट में बेचते हैं. मैंने एक बार तो अपने सामने एक एग्जाम्पल देखा था. एक फ्रूट वाले भैया थे, मैं भी फ्रूट ले रही थी, एक फॉरेनर भी फ्रूट ले रहा था. मुझे वो अगर 100 रुपये बता रहे थे, उन्हें वो 400 रुपये बता रहे थे.
ऐसा करते हैं इंडियंस, तो ऐसा होता है, ठीक है। सो यमुना प्रसाद जी बीकानेर में बेच रहे थे सेव, मतलब भुजिया सेव, और उसके बाद उनके जो पड़पोते पोते लोग थे उन लोगों ने नया बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बोला हम इसी भुजिया सेव को देश विदेश पहुंचाएंगे, तो उन्होंने उस ब्रांड को बड़ा करने के लिए एक नया नाम रखा, यमुना की भुजिया, ठीक है। और उसमें नमकीन भी बेचा, स्वीट्स भी बेचे, ये भी बेचा, वो भी बेचा, लेकिन भुजिया सेव सबसे ज़्यादा बढ़िया चल रहा था उनका, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला था। इसी के साथ इन्होंने रिटेल वगैरह भी खोल लिए, मतलब रिटेल आउटलेट्स खोल लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू बाहर भी बाहर के लोगों को भी बेचना शुरू कर दिया। एंड फिर उसके बाद मार्केट में इनके कॉम्पिटिटर्स आने लगे, तो इन्होंने भी एक प्रमोशनल एजेंसी के साथ टाई अप किया जिसका नाम था विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड। और विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड ने इन्हें बोला कि आप क्या कीजिए, हैज़ वर्कड अपॉन द मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन, आप पब्लिक ओपिनियन के साथ मैनेजमेंट करिए और उनके लिए कुछ इवेंट्स कंडक्ट कीजिए, कुछ बढ़िया कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ वैसा कीजिए। तो ये थी इनकी पूरी केस स्टडी इतनी सी। अब आपको जिस क्वेश्चन का आंसर करना है उसके लिए आपको एक लाइन रेफर करनी पड़ेगी पूरे पैराग्राफ में से, जो कि है हिज सेकेंड जनरेशन एक्सपैंडेड द बिजनेस एंड गॉट यमुना की भुजिया requested with concern, registered with the concerned authorities. With reference to the given text, Yamuna ki bhujia is dash giving its legal protection against its use by anyone else. Brand value, trademark, brand mark. Okay. ऐसे ऑप्शन दिए हैं, बच्चे भी पता लगा ले क्या होगा सही आंसर। एनीवेज पूरा पैराग्राफ आपने ऑलरेडी रीड किया हुआ, मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ यहाँ से रेड लाइन्स को। बस आपको ये जो लाइन यहाँ पे ली हुई है, पूरे पैराग्राफ से उठाई है जो लाइन हमने, उसके रेफरेंस में इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने प्रोवाइडेड हैं। आप इसे आराम से पढ़ लीजिए, बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे यमुना की भुजिया है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। चलिए पढ़ लिया, आ गया आंसर, बन गया, बहुत सिंपल है आंसर। चाहे केस स्टडी बहुत लेंदी है, मैंने आपको बोला ना बहुत बार ऐसा होता है केस स्टडी इतनी लंबी होती हैं, आंसर्स बहुत छुट्टर पुट्टर होते हैं। तो केस स्टडीज़ बड़ी देख के डरना नहीं है। आपने मेरी टिप्स टू सॉल्व केस स्टडीज़ वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने काफ़ी सारे टिप्स इस्तेमाल मतलब आपको समझाए थे कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, उनसे डील करने का क्या तरीका होता है। नहीं देखिए तो फटाफट जाके देखो, आपको ये टर्म 1 की 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशली MCQ सीरीज़ वाली, उसी के उसमें मिल जाएगा, उसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसका लिंक होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ हम टेस्ट 20 ख़त्म करते हैं। आंसर्स मैं आपको नहीं बताने वाली, 20 नहीं सॉरी 10, अभी 10 ही है, 20 पे आने में बहुत टाइम है। 20वां क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल एक नए टेस्ट के साथ, बी प्रिपेयर्ड, और इस टेस्ट के आंसर्स आपको उसी टेस्ट में मिल जाएंगे। तो तब तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसके बारे में सोचिए, थोड़ा गेस वर्क लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे आंसर्स कॉमेंट सेक्शन में दीजिए, और लास्ट में जीतिए स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।